आज 14 अगस्त है। आज हमारा यौम आज़ादी है, मतलब यौम आज़ादी पाकिस्तान है। बहुत से लोग ये पूछ रहे हैं, ख़ास करके बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर और बहुत सी जगहों पे, खैबर पख्तूनख्वा में, फाटा में, कि कौन सी आज़ादी, किसको मिली है आज़ादी, कौन ले गया हमारी आज़ादी, कहाँ चली गई हमारी आज़ादी। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जश्न आज़ादी के साथ जो है ना जी, ये बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि जो डेथ ट्रैप है वो हमारा एग्जिस्टेंशलिस्ट थ्रेट बन चुका हुआ है। शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। आप एफडीआई का नंबर देख लें, जून का एफडीआई का नंबर $14 मिलियन है सिर्फ, और हिंदुस्तान का पिछले क्वार्टर का जो एफडीआई का नंबर है वो तकरीबन $30 बिलियन है। सो ये जो तमाम सूरत हाल है, यानी मुल्क तो हमने हासिल कर लिया, बहुत कुर्बानियां दी, मगर आज तक हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। क्या सोचते हैं हम, किधर जा रहे हैं, क्या सोच के चले थे, किधर पहुंच गए हैं और किधर जा रहे हैं। कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त इजराइल जो और भारत उठा रहा है, वो खबर क्या है? बुलान में के अंदर जो है धमाके से मरकजी गैस पाइपलाइन भी तबाह कर दिया। सवाल है, क्या बोलान पाइपलाइन ब्लास्ट बलोचों का बदला है? इससे क्वेटा समेत के 10 जिलों में गैस सप्लाई बंद हो गई है। जहाँ ये पाकिस्तान की एयरफोर्स ने वहाँ पे बॉम्ब गिराए, हमला किया, जो एक मिस्टेकन आइडेंटिटी थी, हमला कहीं और करना था, हमला यहाँ कर दिया, जिसके नतीजे में एक ही बस्ती के 27 लोग जो हैं वहाँ पे जाँ बहक हुए, जिसमें औरतें हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, जिसके अंदर बूढ़े लोग हैं। तो दोस्तों, इस समय पाकिस्तान अपनी आज़ादी दिवस यानी आज 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मना रहा है, और आज पाकिस्तानी मीडिया यह बात कर रहा है कि आखिर पाकिस्तान 1947 से 2026 तक यानी 79-80 सालों में पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है, और पाकिस्तान डे बाय डे गिरता जा रहा है, जिस पर पाकिस्तानी यह भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या सोच के बनाया था और क्या हो गया है, और पाकिस्तान अपने मकसद में सफल नहीं हो पाया। और ऑफ कोर्स पाकिस्तानी इस बात को मेजरली इकोनॉमिक सेंस में बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि पाकिस्तान जिस मकसद के लिए बनाया था, जो अचीव करना था, और जो पाकिस्तान का लक्ष्य है, वह तो ठीक उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और इनफैक्ट पाकिस्तान ने बहुत बड़ी सफलता भी हासिल की है, जैसे कि पाकिस्तानियों को जो मकसद है इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वो बन गया। पाकिस्तान से जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उनको भगा दो, उनको कन्वर्ट कर दो, और दुनिया में इस्लाम का झंडा बुलंद करना है। ये सब तो पाकिस्तानी ऑलरेडी कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी से इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ऊपर से उन्होंने टीटीपी, तालिबान और पता नहीं कितने इस्लामिक ग्रुप सक्सेसफुली बनाए, पाकिस्तानियों ने अपने मकसद को अचीव किया। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि पाकिस्तानियों ने काफ़ी अच्छी तरक्की की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर पाकिस्तानी रो रहे हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं उनकी इस लेटेस्ट वीडियो को। आमिर साहब, मजमूई हालात अगर देखें, पाकिस्तान के इंटरनेशनल मामलात को देखें, तो क्या सूरत हाल बनती हुई नज़र आ रही है? जी, ये बड़ी तकलीफ से कहना पड़ता है कि आज 1-2 घंटे में पाकिस्तान की 79th बर्थडे शुरू हो जाएगी और लोग बड़ा जश्न भी मनाते हैं। मगर जश्न मनाना सिर्फ ये मोटरसाइकिल के ऊपर सड़कों पे आ जाना और टीटी टाटा पापा जो है ना शोर बाजे बजाने से नहीं होता। ये देखना होता है कि क्या हमने इस 79 साल के अंदर कितना सफ़र तय किया, हम किस राह पे गामजन हैं, कितनी तरक्की हुई, कितना हेल्थ और एजुकेशन के अंदर जो है हम कुछ कामयाबी हासिल कर सके, हमारे बच्चों की तालीम का क्या सूरत हाल है, मुआश का क्या सूरत हाल है, ज़राअत की क्या सूरत हाल है। तो ये चीज़ें सारी देखें तो बड़ी एक कोई बहुत ज़्यादा अच्छी तस्वीर सामने नहीं आती है। मगर इस वक्त सूरत हाल ये है कि जश्न आज़ादी के साथ जो है ना, इस वक्त मेरे सामने मैं रैंडमली खबरें उठाई भी हैं कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है लाहौर से लेके कराची से लेके तुरखम से कराची तक जो है ना, इस वक्त भी वो हड़ताल उनकी जारी है और तमाम ही गुड्स की जो तरसील है वो पूरे मुल्क की रुकी हुई है। वो 6-7 दिन हो गए हैं, अभी वो बातचीत मुकम्मल नहीं हो रही। किसान जो हैं वो तंग आ गए हैं 3-4 की ये मार खा खा के, और वो भी कह रहे हैं कि हम भी जो है ना इस्तीफ़े मांग रहे हैं और सड़कों पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऊपर से जो बाकी जो पाकिस्तान के ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन है वो KP बलूचिस्तान में तो क्लियरली नज़र आती है, अब आज़ाद कश्मीर में भी बढ़ गई है। ये यूनाइटेड नेशंस की बड़ी खौफनाक किस्म की खबर आई है कि ये पिछले साल के अंदर जो है TTP के डेडलीस्ट ये राव है, और उनके मुताबिक तालिबान की जानिब से तकरीबन 2000 TTP के अरकान के जो है वो पाकिस्तान मजीद आ चुके हुए हैं, और ये अभी खुले आम ये हमले किए जा रहे हैं।
और ये इसकी जो सबसे ख़तरनाक बात ये है कि अभी उन्होंने टीटीपी ने बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित के लिए नई तंजीमें बना दी हैं। पहले ज़्यादा इनका फोकस जो था वो केपी और कुछ हद तक बलूचिस्तान था, वो आज़ाद कश्मीर तक चले गए हैं। और मज़ीद ख़तरनाक बात यह है कि इसके अंदर वो टीटीपी के साथ अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट खुरासान, ISIL भी शामिल हो गए हैं। और BLA, जो पहले ये तालिबान, टीटीपी वाले और BLA अलहदा होते थे, तो बलोच इंसर्जेंट्स भी शामिल हो गए हैं। तो ये बड़ी खौफनाक है। और बुलान में जो है तवातर के साथ रोज़ ये ख़बरें आती हैं, फ़लानी जगह हमला हो गया, फ़लानी जगह हो गया। बुलान में के अंदर जो है धमाके से मरकज़ी गैस पाइपलाइन भी तबाह कर दिया। ये आज 79th बर्थडे है डॉक्टर साहब। मैं सिर्फ पाकिस्तान की स्टेट ऑफ अफेयर्स रैंडमली मैंने ख़बरें पिक की हैं, वो कि जी वो बताया जा रहा है कि जी रोज़ाना 1300 बच्चे जो है ना पाकिस्तान में ग़िज़ाई कमी के बाद जान से मर रहे हैं। सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से रोज़ मर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए। और फिर जो है एक तो वो बच्चे जो है ना जो बेरोज़गार और गैर तालीम याफ्ता हैं, वो टंकियाँ लगा के समंदरों में डूब रहे हैं। डॉक्टर साहब, स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या सोचते हैं हम, किधर जा रहे हैं, क्या सोच के चले थे, किधर पहुंच गए हैं और किधर जा रहे हैं? जो आपने बात कही कि जी हम कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं। अगर यही चीज आप आज से 40 साल पहले बात करें तो यही हालात थे हमारे मुल्क के। उस पर 60 साल पहले चले जाए, यही हालात थे हमारे मुल्क के। यही बातें हम करते आ रहे हैं। आमिर साहब, मैं जवान हो गया हूं, पर ये बातें नहीं हमारी खत्म होती कि हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है। और मसले कलामी माफ जो आपकी और मेरी जो जवानी गुजरी, यहाँ ज्यादा मामला है कि हालात अबतर होते जा रहे हैं और लोगों के जो रहना सहना बेहतर था, हम तो नीचे जा रहे हैं। आमिर साहब, प्रॉब्लम ये है कि जब आप पहाड़ी से नीचे गिर रहे होते हैं ना, जैसे स्कीइंग कर रहे हैं, तो आप कुछ हद तक एक्सेलरेट करते हैं, फिर और एक्सेलरेट करते जाते हैं। डाउनहिल पे हम हैं, डाउनहिल पे हमने एक्सेलरेट ही करना है। और क्या करना है? कोई हुकूमत देख लें आप। अयूब खान शायद थोड़ा बहुत उसने कोशिश की थी, पर इतनी नहीं। कोई हुकूमत आप देख लें, किसी ने कोशिश की तरक्की की। हम पीछे से पीछे जाते रहते, पीछे से पीछे। राणा साहब, आप सियासतदान हैं, मुझे बड़ी तकलीफ है कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे हम जो है 79वीं हमारी सालगिरह है पाकिस्तान की, और बड़ी ख्वाहिशों और उम्मीदों के साथ जो है हमने ये मुल्क बनाया था। और बड़े हम तारीख के अंदर पढ़ते हैं कि जो डेथ ट्रैप है, सारे ही मसले बड़े गंभीर हैं, बट डेथ ट्रैप जो है वो हमारा एग्जिस्टेंशियलिस्ट थ्रेट बन चुका हुआ है, क्योंकि हर साल वो बढ़ रहा है। अभी जो लेटेस्ट अभी आपने फिगर जो राणा साहब बताया कि जो 83 ट्रिलियन रुपया जो है ना हमारा डेट हो गया हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है। और आप ये देखें 4 साल में टोटल 83 में से 36 ट्रिलियन पिछले 4 साल में सिर्फ बढ़ा है। 4 साल के अंदर 107%। क्या करें हम, किधर तो आई दे? पाकिस्तान इस खित्ते का वो मुल्क है जिसकी पिछले 4 साल की औसत GDP ग्रोथ लोएस्ट है। ये 20 साल से ये शहबाज शरीफ यही तकरीरें कर रहा है कि वतन की मिट्टी मुझे एरिया रगड़ने दे। लोगों का रगड़ा निकाल दिया है। एक्सपोर्ट की आप देख लें, मैं फैसलाबाद से मेरा ताल्लुक है। इतनी बुरी मुआशी सूरत हाल आमिर साहब पाकिस्तान की तारीख में कभी भी नहीं थी। और वी आर इन अ स्टेट ऑफ अ पोली क्राइसिस। ये हुकूमत अगर इसको 5 क्राइसिस मिले थे ना, तो इन्होंने अल्लाह की मेहरबानी से 25 क्राइसिस और कर दिए। ये क्राइसिस हल नहीं कर रहे, ये क्राइसिस और पैदा कर रहे हैं।